आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन को। नेफ्रॉन जो है एक किडनी की यूनिट है। हमारी किडनी में मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन प्रेजेंट हैं जो कि यूरिन फॉर्मेशन में हमारी हेल्प करते हैं। तो अगर स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन अगर देखा जाए तो इसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले अगर हम नेफ्रॉन के पार्ट्स की बात करते हैं तो सबसे पहला पार्ट जो आता है वो आता है हमारा ग्लोमेरुलस। नेक्स्ट आता है हमारा पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ हेनले, फाइनली कलेक्टिंग डक्ट। तो ये सारे पार्ट्स हैं जो कि हमारे नेफ्रॉन के अंदर प्रेजेंट हैं। इनको वन बाय वन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आता है हमारा ग्लोमेरुलस। अगर हम इस फिगर की बात करते हैं तो ये पोर्शन है हमारा ग्लोमेरुलस जो कि दो चीजों से मिलके बना हुआ है। एक है बोमेन्स कैप्सूल और एक उसके अंदर नॉट ऑफ ब्लड वेसल्स। इन दोनों चीजों को मिला के ग्लोमेरुलस कहा जाता है। अब जो ये नॉट ऑफ ब्लड वेसल है, फर्स्ट ये कैविटी जो कप शेप्ड है इसको बोमेन्स कैप्सूल कहा जाएगा। और इस नॉट ऑफ ब्लड वेसल्स को ग्लोमेरुलस कहा जाएगा। तो ग्लोमेरुलस हमारा ब्लड वेसल से बनता है। कौन सी ब्लड वेसल? जो हमारी रीनल आर्टरी है। रीनल आर्टरी किडनी के अंदर ब्लड लेके आती है। जो रीनल आर्टरी किडनी में ब्लड लेके आ रही है तो वो आर्टरी जो है ग्लोमेरुलस एंटर करने से पहले काफी सारे आर्टीरियोल्स में डिवाइडेड है। ये आर्टीरियोल्स आगे फाइनली एक कैपिलरी का नॉट बनाएंगे और ये नॉट इस बोमेन्स कैप्सूल के अंदर फिट हो जाता है। तो जैसे ही ये रीनल आर्टरी ब्लड लेके आ रही है, रीनल आर्टरी आगे डिवाइड होगी आर्टीरियोल्स में, फाइनली डिवाइड होगी वो कैपिलरीज में और एक नॉट ऑफ ब्लड वेसल्स बन जाएगा जिसको कहा जाएगा ग्लोमेरुलस। और ये ग्लोमेरुलस हमारा एक कप शेप कैविटी के अंदर फिट है, लॉज्ड है, जिसको हम बोमेन्स कैप्सूल कहते हैं। और इन दोनों पार्ट्स को मिला के मैल्फिजियन कैप्सूल कहा जाता है। यही एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जहां पे यूरिन फॉर्मेशन का फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आ गया तो ये ग्लोमेरुलस बोमेन्स कैप्सूल हमने देख लिया। आगे अब जो ये बोमेन्स कैप्सूल है इसमें से एक टिब्यूलर नेटवर्क आगे निकलता है जिसमें कन्वर्जन्स प्रेजेंट है, उसको पीसीटी कहा जाता है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। ये अब ये टिब्यूल जो है इलोंगेट हो जाएगा और फाइनली एक लूप बनाएगा जिसको लूप ऑफ हेनले कहा जाएगा या हेयर पिन लूप कहा जाएगा। ये हेयर पिन जो जूड़े की पिन होती है उसकी तरह ये लूप है। इसके दो लिम्स हैं, ऊपर जाने वाला इज असेंडिंग लिम्ब एंड नीचे आने वाला इज डिसेंडिंग लिम्ब। अब पहली कन्वर्जन स्टार्टिंग में प्रेजेंट है, सेकंड कन्वर्जन यहां प्रेजेंट है जिसको डीसीटी कहा जाएगा। तो पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी ये तीनों के तीनों पार्ट्स एक टिब्यूल का पार्ट है और इसके अंदर भी यूरिन फॉर्मेशन के सेकंड स्टेप को कंप्लीट किया जाता है। नेक्स्ट फाइनली डीसीटी एक और टिब्यूल में ज्वाइन कर जाएगा जिसको कलेक्टिंग डक्ट कहा जाता है। कलेक्टिंग डक्ट में फाइनली जब यूरिन जाता है तो वो हमारा किडनी में एक्यूमुलेट हो जाता है। कलेक्टिंग डक्ट काफी सारे नेफ्रॉन से कनेक्टेड है। आप इस फिगर में भी देख सकते हैं, ये वाला नेफ्रॉन भी इसी कनेक्टिंग डक्ट से कनेक्टेड है और ये वाला नेफ्रॉन भी इसी कलेक्टिंग डक्ट से कनेक्टेड है। तो नेफ्रॉन के अगर पार्ट्स की हम बात करते हैं तो सबसे पहले ग्लोमेरुलस, बोमेन्स कैप्सूल, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट। इन सारे पार्ट्स के अंदर हमारे 3 स्टेप्स यूरिन फॉर्मेशन के कंप्लीट होते हैं।